टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली का डेट है 6/7/69। इस मुरली में बाप दादा ने टीचर्स को अपने टीचर का शो दिखाने के लिए कहा है। वो कैसे करना है? हमारा ज्ञान से नहीं, हमारा जीवन से। जो बाप दादा ने सिखाया उसको धारण कर उससे हमारा बाप दादा का शो करना है। और बाप दादा का कर्तव्य जो है वो भी हमें पूरा करना है ना। बाप दादा का मेन कर्तव्य क्या है? पतितात्माओं को पावन बनाना, पतितात्माओं को उद्धार करना। ये लक्ष्य रखकर हमें सेवा करना है। उस सेवा के लिए हम किन किन बातों का धारण करना है? हमें बाप समान बनना है ना। बाप समान बनने के लिए क्या क्या कमी है, क्या क्या बातें हम धारण करना है, वो बातें बाबा ने इस मुरली में स्पष्ट रीति से बताया है। ये बहुत ही धारणा युक्त मुरली है। इस मुरली में बाबा ने कहा धैर्यवत का अंतर्मुखता का धारण बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पहले बाबा ने जो बताया है उसको धारण कर हम सेवा करेंगे तो उसका फल निकलेगा। हाँ? लेकिन हम धारण नहीं किया, फिर हम किसी को ज्ञान सुनावे तो वो तीर नहीं लगेगा। धैर्यवत का गुण बाबा ने यहाँ कहा। धैर्यवत माना साक्षी होकर अपने दूसरों को पाठ को देके, है ना। इमीडिएट हम दूसरों का जो भी नेगेटिविटी है, गलती है, उसको हम इमीडिएटली रिएक्ट न करें। सोच पहले, वो ब्रॉड माइंडेड होकर के उसका बारे में सोच कर फिर निर्णय ले, उसके बाद रेस्पॉन्ड करें। किसी ने कोई कहा, कुछ कहा, हम तुरंत रिएक्ट हो गया, उसका मतलब क्या है? हमारा अंदर धैर्यता नहीं है, धैर्यवत गुण नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा आप पहले अंतर्मुख हो जाओ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माना थोड़ा ब्रॉड होकर उन्होंने क्यों ऐसे किया, उसका थिंक करके फिर उनको रेस्पॉन्स देना है, ये बातें कहा। और सच्चाई और सफाई का बारे में भी बाबा ने कहा, हमें सच्चाई सफाई होकर बाप दादा का साथ हम पूरा ट्रांसपेरेंट होकर रहना है। हम अब तक जो भी गलती किया है ना, उस पूरा गलती को बाप दादा का सामने रखना है, लिख करके। वो बाबा ने बताया, ये माना सफाई हो जाता है ना। सच्चाई, सच्चाई का भी गुण हम धारण करना है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्या है ये गुण। और अपने में फेथ रखने के लिए बाबा ने कहा। अपने पर फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो हमारे अंदर शक्ति नहीं आएंगे। शक्ति नहीं आएंगे तो हम शक्ति सेना को भी तैयार नहीं कर सकेंगे, है ना। जो भी हम किसी को भी ज्ञान देते हैं, उनको उनका अंदर वो ज्ञान बैठेगा नहीं। फेथफुल रहने के लिए बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा धर्म धरिए, धर्त भरिए, धर्म न छोड़िए। इसका मतलब ये क्या है? लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाना, है ना। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने का, थोड़ा भी हम नीचे आएंगे तो फिर लक्ष्य पर बैठ जाना है। इसलिए बाबा ने कहा बाप आकर यहाँ शिक्षा देने के लिए आए हैं, फरमान नहीं करते। क्योंकि बाप दादा फरमान किया, हम नहीं माने तो उसका पापी हम बन जाएंगे, है ना। बाप का फरमान नहीं मानेंगे, इसलिए बाबा ने कहा मैं शिक्षा देने के लिए आई हूँ। अंदर का कमी को निकालने के लिए कहा बाबा ने। और बहुत सारे बातें, धारणा युक्त बातें बहुत सारे हैं। हम ससुर घर जा रही है, इसलिए हमें अभी सजाना होगा। बाप दादा हमें सजा रही है, हम उस देवी गुणों से सज कर हम जाना है। और यही बात बाबा ने कहा है। अच्छा, हम आज की मुरली कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की, है ना। बाबा व्यक्त हुए,
किसकी याद में बैठे हैं? एक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। जो एक की याद में थे वो हाथ उठाए, और जो दो की याद में थे वो भी हाथ उठाए। अब वो दो कौन? बाबा पूछ रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। आप सब टीचर्स है ना? हम्म? आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, क्या टीचिंग देंगे? टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं, है ना? हमारा शो दिखाना है। कैसे? अपना व्यवहार से, है ना? हम हमारा जीवन से। सो जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और दिखाना देंगे, वो टीचर का शो निकलता है ना? कैसे हम पढ़ाते हैं दूसरों को, हम्म? उस पर निर्भर होता है ना? हमारा शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेंगे कैसे? है ना? आते ही उनको अव्यक्त वतन का, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का नहीं बताना। ये बात बाबा यह कह रहे। पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? म्यूजियम है, वहां क्या समझाते हैं? जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, किसका ठिकाना देते हो? हुँ? क्या ठिकाना देना है? परमात्मा का परिचय पहले देना है ना, ये बातें बाबा बता रहे। बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है ना? परमात्मा का ज्ञान वो बीज ही है। वो बीज बल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ टालियां आदि निकलती रहती है। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? नहीं, यह कौन सा बीज बाबा यह कह रहे हैं? है ना? परमात्मा का परिचय देना है, लेकिन कैसे देना है? युक्ति युक्त होकर बोलना है। आगे बाबा बता रहे हैं, टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए, है ना? अपना जीवन से बताना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं, है ना? छोटे बच्चे तो नहीं हो ना? छोटे बच्चों को पहले से सिखाया जाता है। आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देते आए हो। आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देते हो। पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे, है ना? दोनों साथ साथ यह चलता है। पढ़ते भी है और एग्जाम भी हम देते हैं, है ना? पेपर भी आते हैं। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वो किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने, है ना? बाबा यहाँ ही रहकर अव्यक्त बने ना। हमको भी यहाँ ही उस पूरा गुण को धारण कर अव्यक्त बनना है। आपको कहाँ बनना है? कोई ने कहा साकार सृष्टि में। सृष्टि तो ऑल राउंड गोला है। गोला है। सृष्टि में सारा जाट समाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि है ना, इस सृष्टि में भी समाया हुआ है। परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है ना? अभी संगम में हमें ज्ञान मिलता है ना? यहाँ बीज बोलते हैं, है ना? संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुंचाया। देखिए बाबा ने समय का बलिहारी कह रहे हैं, है ना? संगम युग का बलिहारी है। हम परमात्मा का साथ मिलन मना रहे हैं। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा, है ना? संगम युग माना क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन, परमात्मा का परिचय यहाँ मिलता है, इसको हम भूलना नहीं, है ना? यही ठिकाना है। सो ठिकाने देने वाला भी भूल जाएगा, हम संगम को भूलेंगे। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है
उनको धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे, है ना? हमारे अंदर पेशेंस, शांति, स्थिरता, एक रस स्थिति आएगी। हम धैर्यवत गुण को धारण करेंगे, है ना? उससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय और साथ-साथ इम्तिहान इम्तिहान देने का भी समय है। ये हुई एक बात, है ना? पढ़ाई के साथ-साथ एग्ज़ाम भी देना है। दूसरी बात, ज़रा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप-दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसा भी है, कोई-कोई ने लज्जा के मारे बाप-दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है। नहीं, बाबा को सच्चाई सफाई अच्छा लगता है ना? पूरा हम बाबा का सामने खोल के रखे। जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है ना? दिल से नहीं करते, अलबेलापन वश होकर हम भूल करते हैं। तो ये सबको लिखना है ना? जो भी हम जाने-अनजाने जो भी हम किया है, रॉन्ग किया है, उस सबको बाबा बोल रहे हैं लिखना है। बाप-दादा से जिन्होंने बात की है, उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्मपत्री। ये अंत का समय है ना? हुँ, क्यों लिखना है? अंत का समय हिसाब-किताब यहाँ ही चुकता करना है हमें। 84 का हिसाब-किताब यहाँ ही चुकता होता है। सच्चाई और सफाई अंडरलाइन अक्षर तो कहते हैं, है ना दोनों, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है ना? सफाई और सच्चाई, हुँ, कहना करना दोनों एक समान होना, है ना? ट्रांसपेरेंसी, जो कुछ है बाबा को सच्चे दिल से बताना, ये सच्चाई, है ना? सफाई, है ना? जो भी अवगुण है उसको निकालते रहना, ये सफाई करना, ठीक है? इसका अंतर को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है ना? गहराई में जाकर लिखना है बाबा बता रहे। नेक्स्ट है, अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने लिए आए हैं। क्यों बन आए हैं बाबा? दो कार्य, सर्विस करने और साफ बनाने। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है ना? बच्चों का माँ बाप वो क्या है? सेवक है ना? सेवा करने के लिए सदैव तैयार है। बाप को कितना फ़िक्र रहता है, हमारे बच्चे सिरमौर हैं, आँखों के सितारा हैं। देखिए अपने आप को, हुँ, बाबा को क्या कह रहे हैं? आँखों के सितारे। देखिए बाप-दादा का आँखों के सितारे हैं हम, सिरमौर हैं, स्थित हो जाए इस स्वमान में। जिनों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना? जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं, अंडरलाइन, है ना? हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, फिर भी हम गफलत करते रहते हैं। इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए, है ना? निरहंकारी है बाबा, रहमदिल है, फिर भी सेवा करने आए हैं। अंतमति सोगति, है ना? अंत में हमारा जैसे स्मृति रहती वैसे हमारा जन्म मिलता है हमें, है ना? अंत में एक ही बाप का याद रहना चाहिए, इसलिए बाबा ने ये सब गुण को धारण करने के लिए कहा। उसमें कौन-सा गुण इम्पोर्टेंट है? सच्चाई और सफाई, ठीक है? क्योंकि बाबा ने कहा समय नहीं है अभी, समय बहुत नज़दीक आने वाला है ना? अभी भी हम रॉन्ग करते रहे तो कब हम संपूर्ण बनेंगे? आप शेरनी शक्तियों को बुझाए तैयार करनी है ना? हम सब शेरनी शक्ति है, बुझाए तैयार करनी है।
तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे, है ना? हमारा पूज्य स्वरूप का याद रखें अभी। हुँ, अष्टभुजाधारी को याद रखें, याद करें 1 मिनट, बुझाइए देखिए कौन-कौन सा है? अगर अपने में फ़ेथ नहीं, बाप-दादा का पूरा परिचय नहीं, तो ये शक्ति सेना बन सकेंगे। तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वह शक्तिपन के अलंकार आएँगे। वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। अगर अपने में फ़ेथ नहीं, निश्चय नहीं अपने ऊपर, फ़ेथ नहीं, बाप-दादा का पूरा परिचय नहीं, तो शक्ति सेना बन तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वो शक्तिपन के अलंकार आएँगे। अगर शक्ति अपने में धारण किए, तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा। देखिए क्या कह रहे हैं बाबा, हमारे अंदर शक्ति है तो जो आने वाले हैं, उनको भी ठिकाना मिलेगा। उनके अंदर भी शक्ति भरेंगे और वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएँगे। है ना? माना वो तीर लग जाएगा उनको। हमारे अंदर पूरा धारण हो तब हम ज्ञान सुनावे, उनको तीर लग जाएगा, वो बाबा का बच्चा बन जाएगा। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। अंडरलाइन। ठीक है, सच्चा जेवर बनना है हमें, इसलिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है? हुँ? कोई 9 कैरेट, कोई 12 कैरेट, है ना? प्योर तो प्योर ही है। हुँ, गोल्ड में वैरायटी होता है। कैरेक्टर अक्षर निकल जाना चाहिए, है ना? 22 कैरेट नहीं, पूरा 100% प्योर। अपने को कैरेक्ट करेक्ट करना है, ठीक है? कैरेट निकालने के लिए क्या करना है? हमारे अंदर कमियाँ निकालने के लिए हमें करेक्ट करना है। अब करेक्शन करने का समय मिला है। हुँ? करेक्शन करने के लिए हमारे अंदर हमें समय मिला है। ये बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना। देखिए हमारे अंदर हमारे साथ जो भी थोड़े बहुत समय मिला हुआ है, उम, उसको हम यूज़ करें यथार्थ रीति से, है ना? दर्द भरिए धर्म न छोड़िए। कौन-सा धर्म, कौन-सा दर्द मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप-दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। देखिए अपने आप को देखिए बाप-दादा का हाथ में मेरा हाथ है, ठीक है? पतिव्रता नारी जो होती है, वो अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची-सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। स्थित हो जाए इस स्वमान में, मैं महालक्ष्मी हूँ। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। अंडरलाइन। यही है बाबा कहने का, ये धरत पर ये धर्म न जुड़िए है। लक्ष्य से उतर गए हो तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। देखिए सेवक, इतना नम्रता है। फरमान नहीं करते हैं परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और न माने, वो भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं। आज फाउंडेशन पढ़ता है, छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है। यहाँ फाउंडेशन हम बाद में डिस्कशन करें किसका बारे में बाबा ने कहा है। आप औरों को रास्ता बनाने के लिए निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वो निकालनी है। हम्म, हम दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं। अगर हमारे अंदर में गड़बड़ है, मीन माना अ, कोई अवगुण है, उसको निकालना है।
अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों को बल मिला है वो खलास समझो। हम्म? ऐसा बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है ना, हमारे अंदर कमियां दिखाई दे रही है। इसलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बनाने के लिए आपको बुलाया है। बाबा ने क्यों सभी को इकट्ठा किया है, टीचर्स को? एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने के लिए। आप सबको खुशी होगी, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाता जाना होता है तो बहुत खुशी होती है ना। वहां जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे, है ना, छोटे बच्चों को जहाँ आउटिंग लेके जाएंगे तो कितना खुश होता है। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? बाबा पूछ रहे। एक तरफ सेवक भी बनना है। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना, है ना। बाबा भी कहा वो भी सेवक है, क्या करते? हम आत्मा, पतित आत्माओं को भवन बनाते हैं ना, उद्धार करते हैं ना। इसलिए बाबा हमें भी कह रही है, हम भी सेवक है। सो पतित आत्माओं को उद्धार करना है, उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। हम्म? तीर में जवर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा, है ना। ज्ञान योग का तीर दोनों चाहिए। तो बाबा ने कहा आप ज्ञान योग योग युक्त होकर किसी को ज्ञान दो, उस आत्मा का उद्धार हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चा किसका उद्धार करेंगे? शायद छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, है ना, टीचर्स बहने। कौन सा पहाड़ उठाया है? पहाड़ उठाने के कौन निमित्त है? बाबा पूछ रहे। वो उस चित्र को याद करे। कृष्ण के साथ एक उंगली पकड़कर सभी गोपियां अपने उंगली दिया है ना, वो चित्र। सो बाबा वही बता रहे हैं, पहाड़ उठाने के कौन निमित्त है? गोपियों में। गोपिका भी तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे, है ना, पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते जब इतना बल हो ना, हम शक्ति से ना, हमारे अंदर उतना बल होना चाहिए, तब हम पहाड़ को उठाएंगे, इस कलयुगी संसार को, है ना। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा। बाबा क्यों अव्यक्त मिलन मना रहे हैं? ये सब बाबा ने बात की। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है ना, अपने मस्तक पर। देखिए टीका है, लाल टीका है या चंदन का? लाल टीका है सूरत की शोभा। कई लाल टीका लगाते हैं, शोभा देते सूरत को। चंदन है आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं ना, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसे पहनना है जो लोग पसंद हो व दिल पसंद हो। बाबा पूछ रहे कौन सा आपको श्रृंगारना है, लोग पसंद के लिए और दिल पसंद। लोग पसंद है बाहर मुख, दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। बाहर मुख हो गए तो हम अपने आप को श्रृंगारते नहीं, है ना, हम बाहर मुख हो जाते हैं, देह को श्रृंगारने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा ने अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोग पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र है वो एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा हो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। जो भी हम करते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर धारण हो तब भाषण करें, है ना। यही बाबा एक कह रहे हैं, पहले धारण करो फिर भाषण करो। हम्म? परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र है वो एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए तभी शोभा हो। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। हमारा कर्तव्य से दैवी गुणों का शो होना है, अंडरलाइन, है ना। चेकिंग भी करें हम कैसे दैवी गुणों को शो कर रहे हैं। दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए,
ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है। फिर अपने घर जाना है ना? यहाँ श्रृंगार होकर हम अपने घर परम धाम जाना है। अभी चले जाइए परम धाम। फिर घर से कहाँ जाना है? ससुर घर। आ जाइए ससुर घर में, सजा-सजा कर वेश में, दैवी गुणों से सजकर देवता बन जाए अभी। कन्या ससुर घर जाती है, अगर पढ़ी-लिखी अक्लमंद नहीं होती, तो सास-ससुर कहते हैं, इनमें चलने, उठने, बैठने का अक्ल नहीं है ना? अब तुमको ससुर घर चलना है। तो बाप कदम-कदम को नहीं देखते, परंतु एक-एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे, है ना? हम कितना एक-एक कर्मेंद्रिय में बाबा का गुण धारण किया है, वो देखेंगे बाबा। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वो अपने कल्याण के लिए, परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है, अंडरलाइन। गहन पहन कर चलना है। देखिए हर कर्मेंद्रिय में धारणा, धारणा ही गहना है, उसको पहन कर चलना है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर, सो अपने घर आए। मधुबन में है अभी सभी हम। देखिए अपने घर में है, बाप दादा सम्मुख है। सजाने वाला कौन है? जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनाने वाला दूसरा होता है। तो अब सज कर चलना है ना? बाबा हमको सजा रहे हैं, समझा? समझू सयानी टीचर तो हो ही। 24 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वाले को दृष्टि से सृष्टि की सृष्टि दिखा सकेंगे। हमारी दृष्टि से माना उतना हम दैवी गुण धारण करना है। वो तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लाल परवाह लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए न शोभा को हटाना है, न गहनों को उतारना है। ठीक है, दोनों चाहिए। बड़ी बात नहीं, छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है, तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, हम इजी होकर रहना है। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं। फिर लॉटरी में किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं, चांस है। देखे नसीब किसका लगता है, किसको बड़ी लॉटरी मिलती है, किसको छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे, है ना? लॉटरी में लास्ट नंबर है ना। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। यह लॉटरी क्या है, हम पुरुषार्थ करना है। हम्म? नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब की इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। अच्छा, ओम शांति। आगे तो थोड़ा बचा हुआ है, हम पढ़ेंगे घर में। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में डिस्कशन।
ओम शांति। जो भी बच्चे हैं आप थोड़ा सा अपना पॉइंट बता सकते हैं। बाकी सब ब्रेकआउट रूम में चले गए हैं। तो क्या कहा बाबा ने आज? जी बोलिए। हर एक अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी आज की बाबा की मुरली से शुरू भाई जी आपसे स्टार्ट करना। ओम शांति भाई जी, बाबा ने धैर्यवत और के लिए गुण के लिए दान करने के लिए कहा और अंतर्मुख होने के लिए कहा। ओम शांति। जी और देखो बाबा की मुरली थोड़ा सा डीप है आज। धैर्यवत रखने के लिए क्या क्या बाबा ने देना? शिक्षा का स्वरूप है ना, अपने स्वरूप से शिक्षा देनी। तो अपना स्वरूप कैसा चाहिए? ओम शांति। बाबा ने ये भी प्रमाण देने नहीं आए, शिक्षा देने हैं। शिक्षा के रूप में बाबा कहते कह रहे हैं हम। ओम शांति। और देखो कई बार बाबा बोलते हैं ना कि स्वरूप से शिक्षा देना और अपने, क्योंकि कई बार बाबा की जो वाणी है ना थोड़ा सा डीप है, इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं कि अपने स्वरूप माना अपने चाल चलन। जैसे बाबा ने कहा ना कि मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए, सहन शक्ति के बारे में बाबा ने बताया ना। जब निर्णय करेंगे तब क्या होगा, माया है वह यथार्थ, फायदा है या नुकसान है, ये सब हमें क्या करना है, सोचना है। ठीक है। और क्या कहा टीचर्स के प्रति? धैर्यता होती, रावण राज्य, अब पढ़ाई का समय है, साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। देखो बाबा ही हमें क्यों क्यों बताते हैं, क्योंकि बाबा का मेन महावाक्य क्या है कि हमें अपना कर्तव्य को भी निभाना है। तो सभी तो निभाते हैं लेकिन फिर भी हमें कर्तव्य के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और ओम शांति भाई। बाबा ने सच्चाई सिपाही के बारे में भी कहा और कह बाबा ने ये भी गहराई में लिखना है इसके बारे में। सच्चाई सिपाही के बारे में इसमें अंतर है जो गहराई में लिखना है। ओम शांति। जी और थोड़ा अपना माइक अनम्यूट करके सभी बोले, ताकि क्या है कि ब्रेकआउट रूम में जाने का हमारा मकसद यही होता है कि सभी अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते। हम्म
जी, बाबा ने अव्यक्त वतन में क्या कहा? बाप दादा बच्चों की सर्विस और साफ बनाने के लिए आए हैं ना। तो देखो बाबा ये हमें क्यों बताते हैं कि अव्यक्त वतन का राज भी बाबा ने थोड़ा थोड़ा बताते हैं ना। तो बाबा भी देखो कि बाबा कितना निरहंकारी है, शुरू से लेकर अंत तक बाप हमारा सेवक है। भगवान स्वयं को कह रहा है कि हम कौन है, सेवक है। इतनी बड़ी बात कौन कौन इतना हमें समझाएगा। तो देखो हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि समय भी बाबा के समय का इशारा तो बाबा देते ही है। इस अव्यक्त मुरली क्लब में भी क्या क्यों हम आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा ज्वाइन होना, बोलना, क्योंकि आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना कि समय कौन सा है, हमें स्टडी कितना। बाबा ने आज भी सुबह साकार मुरली में कहा ना कि पढ़ाई, भले पेट को भी थोड़ा सा। ये तो बाबा ने क्यों कहा, क्योंकि हमें पढ़ाई के ऊपर हमारा कितना ध्यान है। तो ये भी हमारे पढ़ाई है ना। और क्या कहा बाबा ने? जी, सुचित्रा बहन जी, मेघा बहन जी, पुष्पा बहन जी। तो बाबा ने कहा कि हमें कैसा बनना है, 16 कैरेट सोना बनना है। इसलिए धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इसका अर्थ किसी को पता है क्या? क्या धरत पर ये धर्म न छोड़िए? हाँ जी भाई जी, हमें प्राण जाए पर बचना जाए। जो बाबा से प्रतिज्ञा करी है ना, वो प्रतिज्ञा पक्की रहनी चाहिए, वो नहीं जानी चाहिए। अंग्रेज की तरह पैर जमा के रहना है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, धरत पड़ी धर्म न छोड़िए। ओम शांति। जी। बाबा ने जो और कैट कह रहे उसको करेक्शन करना है। कैट करेक्टर से करेक्शन करना है कैट के लिए बाबा ने एक का। हम्म, देखो आज के बाबा के मुरली में थोड़ा थोड़ा ये भी बाबा कितनी गहराई में जाकर बताते हैं कि ये बाबा ने टीका का पहले भी बताया था कन्याओं के बारे में। जो भट्टी थी ना, जो कन्याओं का ट्रेनिंग था, तो ये टीका आप सबके बीच में लगा रहे हैं, इसको साधारण मत समझ। बाबा ने आज भी टीका का महत्व बताया। तो ये बाबा क्यों बताते पता है क्या? क्योंकि इससे हमें बहुत बहुत ताकत मिलती है। जैसे देखो ना कि आप जब भी भट्टी होती है सबको टीका लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? ये जो रस्म है ब्राह्मणों की, इसको आप कम कम नहीं समझना, क्योंकि ये रस्म केवल बाबा ने खास बनवाई है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तो टीका माना विजय का तिलक है, आत्माभिमानी बनने का तिलक है, जैसे बाबा ने बताते हैं ना। तो ये शुद्धा बाबा क्यों बताते हैं? क्योंकि बाबा का कहने का भाव है कि आप भी उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठीक है। तो और किसी कुछ बताना है आज की मुरली के अनुसार? देखो आज की मुरली में और एक बात खास बताई है, जो आप सबका ध्यान गए होगा, कि उद्धार करना। छोटे छोटे बच्चे भी बाबा ने कहा ना, क्योंकि किसको उद्धार करेंगे? कि जो बाबा ने बताया ना कि हर एक को
जो पहाड़ उठाना है ना, गोवर्धन पर्वत भक्ति मार्ग में आपने दिखाया होगा, तो इसके लिए बाबा ने खास बोला है कि विघ्नों को हटाना। तो ये भी बाबा ने कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा। तो बाबा ने अंतर्मुखता के बारे में आज कौन सा बात बताई? क्या हमें अंतर्मुख बनना है? कौन सी बात? बाबा कहा ना कि लोग पसंद बनना है, लेकिन गहने भी हम करते हैं ना। बाबा बोलते हैं कि हमें कैसा बनना है। तो देखो, ये बाबा की शिक्षाएं जो भी है ना, ये हमें बहुत बहुत कुछ सिखाती है। तो ये मुरली आप फिर से एक बार पढ़ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मुरली में क्या क्या लिखा हुआ है। और विशेष मुरली में विशेष जो बातें है ना, फिर से अंडरलाइन करना। जब भी आपको समय मिले ना, दोपहर को या कभी भी, मुरली एक बार फिर से रिवाइज करना, फिर से मुरली को पढ़ना। ठीक है ना? तो मुरली को आप थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से एक बार आप मुरली को तो आज जो बाबा ने अच्छी अच्छी बातें बताई ना, देखो कि जी श्वेता बहन जी, आज का होमवर्क भी देना। और खास आज बाबा ने हमारे लिए क्या क्या बताया है उसके ऊपर सभी चिंतन भी अवश्य करना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें चिंतन को और आगे बढ़ाना है। ठीक है श्वेता बहन जी। जी ओम शांति। सो बाबा ने कहा ना, सच्चाई सफाई, इन दोनों का अंतर क्या है, हम्म, उसको पर हम चिंतन भी करेंगे। और बाबा ने कहा ना, जो भी भूल हुए है, सब कुछ बाप दादा का सामने रखना है, ओपनली बाप दादा को बताना है। ठीक है, अंतर्मुखी होकर रहना है और पेशेंस भी रहना है हमें। ठीक है, तुरंत हम रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी आपको कुछ कहे, है ना, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करके, वो व्यक्ति क्यों ऐसे बोल रहे, थोड़ा चिंतन करके फिर आराम से उसको रेस्पॉन्ड दे। ठीक है। सो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट आज के मुरली में कहा है, लेकिन हम दो पॉइंट हम याद रखेंगे, सच्चाई सफाई और अंतर्मुखता और धैर्यवत। इस गुण को धारण करने के प्रयास करेंगे कल सारा दिन। अच्छा, अभी हम 2 मिनट योग करते हैं। स्थित हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को देखिए, जो है जैसा है वैसे बाप दादा का सामने अपने आप को रखे। फिर से चेक करें, कौन सी सजावट थोड़ा ऊपर नीचे है, वो देखिए।
और बाप दादा से शक्ति ले उस कमियों को मिटाने के लिए। कल के लिए एक होमवर्क ले अपने लिए। कौन सी गुणों का कमी है उस गुणों के बारे में चिंतन करें और बाप दादा को भी कहे। कल पूरा दिन जो गुण का कमी है उसको पूरा भरने के लिए प्रयास करें। ऐसे समझकर बाप दादा से पूरा शक्ति ले। बाप दादा का आंखों में आंख, हाथ में हाथ देकर अपने अंदर शक्ति भर दे। इसी अव्यक्त स्थिति में बाबा को गुड नाइट करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट। शुक्रिया।